हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे हमारा इंडियन मार्केट कैसा रह सकता है और ऐसे कौन से लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ चल रहे हैं मार्केट में जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको हमारे इंडियन मार्केट पे देखने को मिल सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को जो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो पहले तो जो है थोड़ा बहुत आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के मार्केट में जो है एक अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया डाउ जोन्स की वजह से, अमेरिकन मार्केट की वजह से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, जो ट्रंप साहब है हमारे, जिससे जो पूरे दुनिया को एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही ये प्रेसिडेंट की गद्दी संभालेंगे पूरे जो स्टॉक मार्केट भागने लग जाएंगे एंड सभी इन्वेस्टर का जो है अंधा पैसा बनेगा, बट उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है। और कल रात को जो उन्होंने बहुत से देशों पे जो अलग अलग टैरिफ प्लान इंपोज किए हैं। चाइना पे 10% कर दिया, किसी देश पे 25% कर दिया। तो इसके कारण से यही रिस्क जो है अराइज हो रहा है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है। एंड इंडियन मार्केट हो, चाहे ग्लोबल मार्केट हो या चाहे कौन सा भी मार्केट हो, ये सब इसी टर्म पे चलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है कंट्री की, जीडीपी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, और महंगाई कैसे हो रही है, महंगाई बढ़ रही है कि महंगाई कम हो रही है। तो इन चीजों पे जो सारे स्टॉक मार्केट, सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो चलते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो इन्फ्लेशन का जो खतरा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से जो ये पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसीज जो मतलब हर देश पे इंपोज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आज अनएक्सपेक्टेडली एक बड़ा गैप डाउन हुआ और उस गैप डाउन के बाद आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने सिर्फ 9 से लेकर 10 बजे के बीच में एक रिकवरी मूव दिया। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में जिसको जितना कमाना था उन्होंने कमा लिया। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि दिन भर मार्केट जो साइडवेज निकला है। तो आज पैसा सिर्फ उस ट्रेडर ने बनाया है जो एकदम एक्सपर्ट लेवल का ट्रेडर है, जिसे स्कैल्पिंग करनी आती है, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, लिक्विडिटी, कैश मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशो, इंडिया वीआईएक्स, ये सभी फैक्टर्स को जो एक साथ ध्यान रख के ट्रेड करता है। तो पैसा बस उसने जो है बनाया है। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि आज भी जो है 60 to 70% ऑफ दी लोगों ने जो पैसा लूज किया होगा। एंड अगर आप लोगों ने पैसा लूज किया है तो डिसमोडेड होने की जरूरत नहीं है। बस इतना कह सकता हूं कि सीखने पे काफी ज्यादा फोकस करो। आप लोग सीखने की जगह जो है इससे टिप्स लो या उसको अपना पैसा दे दिया, किसी सॉफ्टवेयर पे भरोसा कर दिया, ये सब उल्टी हरकतें करते हो, जिसके कारण से जो प्रॉफिट तो होता नहीं है और आप लोग और कर्जे में चले जाते हो। तो अगर नुकसान हुआ है तो सीखने पे फोकस करो, वही चीज जो है आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, ना कि किसी की टिप्स ले ली, किसी से जो किसी को 30,000 रुपए दे दिए लालच में आके कि 70,000 रुपए करने वाला है। तो इन सब चीजों में फंसो मत। ठीक है। सो कल मार्केट की बात करें कि क्या हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी कल एक फ्लैटिश ओपनिंग होनी चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि एक फ्लैटिश ओपनिंग ही होनी चाहिए, बट डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कि क्या एक्साइटमेंट चढ़ चुका है। हर रात को आके जो मतलब उनके इधर तो सुबह है, वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं, कभी भी जो है मुंह उठा के आ जाते हैं मीडिया के सामने और बड़े बड़े अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं, जिससे रातों ही रात में जो हमारे इधर जो है मतलब बहुत ही हलचल मच जाती है, बहुत ही जो है बड़ा खेल हो जाता है। अभी संडे की रात को भी जो है उनके इधर तो सुबह थी, तो संडेज को तो वैसे ही जो है कोई भी प्रेसिडेंट कुछ बोलता नहीं है, उन्होंने आखिर क्रिप्टो के ऊपर कुछ बोल दिया। तो उस रात को मैंने देखा था कि क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन 10% ऊपर चले गया, ना जाने कितने मीम कॉइन जो 20-30% ऊपर चले गए थे। तो जब से उन्होंने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली है ना, तो वो एकदम हीरो समझ रहे खुद को। एंड मतलब एक से एक डिसीजन ला रहे, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, वो अपने हिसाब से जो उनकी इच्छा थी वो कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कल एक फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है, बट ओवरनाइट डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ अच्छा या बुरा कह देते तो उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो फिर ओपनिंग बदल भी सकती है, बट जब तक डोनाल्ड ट्रंप शांत बैठे तो कल एक फ्लैटिश ओपनिंग के 80% चांसेस है और एक गैप अप ओपनिंग के 20% चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के पुट कॉल रेशो की अगर मैं बात करूं तो पुट कॉल रेशो 0.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट न्यूट्रल है, ना ही ज्यादा ओवरबॉट और ना ही ज्यादा ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड के थोड़ा सा करीब है, एकदम नहीं के बराबर, बट जहां तक देखा जाए तो मेरे हिसाब से मार्केट न्यूट्रल जोन में जो पुट कॉल रेशो आके स्टेबल हो गया है। एंड बाकी ट्रेंड नेगेटिव है, डोनाल्ड ट्रंप भी नेगेटिव है, सारी चीजें नेगेटिव है। एंड इधर से क्लियरली दिख रहा है कि 21,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं तो फरवरी से ही कह रहा था कि मार्केट कभी भी 21,000 के लेवल तक जा सकता है। एंड मार्च के मिड से लेके अप्रैल के स्टार्टिंग तक 21,000 तक के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं। तो कल करना क्या चाहिए? तो कल देखिए किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना एंड सेल ऑन राइज, ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको हर पॉइंट पे काफी ज्यादा मदद करेगी। कोई भी राइज आता है 100, 150, 200 पॉइंट का, तो ये स्ट्रैटेजी आपको जो है मतलब काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है पैसा बनाने में।
तो एटलीस्ट अप्रैल तक मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी सभी ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और जो यूजफुल साबित हो सकती है। हाँ, मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है तो ये स्ट्रैटेजी फिर थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा आप लोगों को, बट जिधर दिखे कि मार्केट में अच्छा बाउंस बैक आ रहा है तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्प करेगी। तो कल मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 22,120 से लेके 22,170 और 22,225, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 21,980 से लेके 22,010। ठीक है, तो कल जैसे कि मैंने कहा कि किसी इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं है, तो जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा तो अवॉइड करना बेहतर होगा, क्योंकि इस रेंज के बीच में मार्केट साइडवेज निकल सकता है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है, उसके ऊपर अगर हम 30 मिनट से ज़्यादा सस्टेन करते हैं तो निफ्टी जो है एक भले ही फेक शॉर्ट कवरिंग दे बट देगा ज़रूर, तो 22,400 तक के लेवल तक जो है निफ्टी जा सकता है। बट इन लेवल से जब जब भी रिजेक्शन लेगा तो पुट साइड में एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा एंड मार्केट पुट साइड में जो है बढ़िया तरीके से गिरेगा। एंड बाकी ये इंपॉर्टेंट है हमारे सपोर्ट लेवल कौन से, 21,980 से लेके 22,010। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है कल के मार्केट में तो निफ्टी इजीली 22,800 के लेवल तक क्रैश होगा, या तो कल होगा या उसके अगले दिन होगा, बट होगा ज़रूर। फिर ये लेवल्स पे आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये लेवल जैसे ही टूटा तो एक 200 पॉइंट का वाटरफॉल जो है आपको इजीली देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी टर्बुलेंस। सो निफ्टी में सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कल के लिए। बाकी सुनने में ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा इजी लगी होगी, बट जिन्हें प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, लिक्विडिटी ये सब फैक्टर समझ में आते हैं तो ये चीज़ इजी उनके लिए ही है। बाकी जिन्हें नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में तो उनके लिए जो कल का मार्केट टफ रह सकता है। सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्स बैंक निफ्टी ने भी तो जो मतलब आज एटलीस्ट थोड़ी बहुत अच्छी खासी रिकवरी बताई है एंड अच्छा खासा जो आउट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि HDFC बैंक ने जो बैंक निफ्टी को आज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। बट इधर से बैंक निफ्टी एक सैंडविच रेंज के बीच में, वो कैसे, क्योंकि इधर से डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी का 47,980 से लेके 48,120, एंड अपर साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 48,390 से लेके 48,450। वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा होगा, 700-800 का प्रीमियम है और ना ही कोई ज़्यादा मोमेंटम है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो जो है बैंक निफ्टी खत्म ही हो चुका है, बट इनकेस कोई कर रहा है तो उनके लिए समझा रहा हूँ। तो इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो ईजिली फिर जो 47,500 तक गिर जाएगा। इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो ईजिली फिर जो 48,900 तक चला जाएगा। बट जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा तो एक सैंडविच बना हुआ रहेगा, एंड मतलब ऐसा साइडवेज चलेगा, 150 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, तो हाई प्रीमियम बर्निंग रहेगी एंड ऑप्शन बायर्स के लिए ये जोन फेवरेबल नहीं रहेगा। तो थोड़ा सोच समझ कर जो है बैंक निफ्टी में आपको काम करना है। वैसे तो कोई भी रिटेल ट्रेडर मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, बट इनकेस अगर कोई कर रहा है तो ये फैक्टर्स को जो आप लोग याद रख सकते हो। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बता चुका हूँ। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस मैंने वीडियो में नहीं दी है, वीडियो को अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो स्ट्रैटेजी बताई है मैंने, इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो बिफोर ट्रेडिंग और investing, please make sure you consult with your financial advisor. The main aim of this video was to only provide education to you all. So I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.